सारा रा रा जोगीरा सारा रा रा भाई सारा रा रा जोगीरा सारा रा रा सारा रा रा जोगीरा सारा रा रा सारा रा रा जोगीरा सारा रा रा सारा रा रा जोगीरा सारा रा रा। अब बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं नाम लूंगा, आप पार्टी समझ जाएंगे। और देखो कितना सुंदर आनंद बन रहा है यहाँ पे। कैसे आम आदमी के चक्कर में खेला हुआ कमाल, आम आदमी के चक्कर में खेला हुआ कमाल, अपनी सीट बचा न पाए भैया के जरीवाल। क्या हो गया सब दिल्ली में, क्या हो गया आप बताइए। एक तो सीट थी मुख्यमंत्री की, कहते थे कि मोदी जी को अगला जन्म लेना पड़ेगा, वही सवाल दोबारा। इसी जन्म में सीट नहीं बची, सरकार तो छोड़िए। देखिए ये राजनीति है और राजनीति संभावनाओं का क्षेत्र है। आज भी आधे भारत में भाजपाइयों की जमानत जब्त हो रही है। आज भी आप साउथ इंडिया वगैरह में चले जाइए तो इनकी जमानतें जब्त हो रही हैं। और कभी भाजपा 2 पे रहती थी, उस समय माननीय जो इस राजनीति के अजात शत्रु कहे जाते हैं अटल जी भी चुनाव हार गए थे। तो हार जीत पे नहीं जाना चाहिए। जनता है, जनता जनार्दन है और जनता का जो आदेश होता है उसको हर नेताओं को, हर राजनीतिक दलों को मानना चाहिए। हम फिर से कम बैक करेंगे और फिर मैं वही बात दोहरा रहा हूँ, भाजपा और मोदी के पतन का कारण भी हम लोग बनेंगे। चलिए अगला जोगीरा। कितना सुंदर ये आनंद आ रहा है। और एक बार मैं चाहूंगा कि मेरे जोगीरा के साथ आपकी तालियां भी जोगीरा के साथ सारा रारा में एकदम सारी तालियां खुल के आनी चाहिए। बोलिए सारा रारा जोगीरा सारा रारा सारा रारा जोगीरा सारा रारा वो सारा रारा जोगीरा सारा रारा। अब चाचा भैया एक हो गए 27 की आस, चाचा भैया एक हो गए 27 की आस। अब देखिए हमारे संपादक जी भी जो है वो लगातार प्रश्नोत्तरी के घड़ी में घूम रहे हैं और वो बस चाह रहे हैं कि कब कहां से मिल जाए कोई मामला, तुरंत ऐंठ लिया जाए। और एक बार आ जाते हैं, फिर आप उसके बाद हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि वही आदमी नहीं देखा तो कहाँ मजा आने वाला है। हाँ जोगीरा तो होना ही चाहिए तब तक। सारा रा जोगीरा सारा रा जोगीरा सारा रा जोगीरा सारा रा सारा रा जोगीरा सारा रा सारा रा जोगीरा सारा रा जोगीरा सारा रा। अब चाचा भैया एक हो गए 27 की आस, चाचा भैया एक हो गए 27 की आस। बाबा डाके कहते पहले संगम नहाओ साथ, जोगीरा सारा रा जोगीरा सारा रा। कैसे होगा हा? जब साथ होना था तब अलग हो गए, सत्ता से बाहर हो गए हैं, और अब किसी तरह साथ आ रहे हैं तो स्नान भी नहीं कर पा रहे हैं पवित्र। नहीं ऐसा नहीं है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुंभ गए भी थे। यानी चाचा और भैया दोनों लोग साथ नहीं गए थे। सवाल ये उनका व्यक्तिगत पारिवारिक मामला हो सकता है, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं। पारिवारिक मामले ने ही तो सत्ता से बाहर कर दिया। फिलहाल वह स्थिति नहीं है। आपने अभी लोकसभा का परिणाम देखा है और मैं इस गर्व के साथ कहूंगा कि हम भारतीय राजनीति में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हैं और सदन में हमारी संख्या भी है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि 27 में हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता चुनाव करेगी कि किसको लाना है किसको हटाना है, हम सब कुछ उनके ऊपर छोड़ते हैं। ये अगला जोगीरा। एक मिनट। चाचा और भतीजा 2017 में भी एक साथ थे, 22 में भी एक साथ थे और 27 में भी एक साथ होंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर 22 में गड़बड़ा गया। नहीं गड़बड़ा नहीं गया था, लेकिन चुनाव के समय एक साथ आ गए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर 32 तक सपा के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, अखिलेश यादव के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। योगी जी 27 में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और 32 में भी भारतीय जनता पार्टी। अभी अगले पे आएंगे तो पता चलेगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। लोकसभा का चुनाव जो हुआ परिणाम आपके सामने है। मैंने पुनः इस बात को बहुत विश्वास के साथ दोहरा रहा हूं कि हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता तय करेगी और असल मुद्दों पे तय करेगी कि क्या हमने लाभ पाया और क्या हानि पाई। ये अगला बताइए सर। हमारे प्रिय भाई ने एक बहुत बड़ी बात की है कि आने वाले चुनाव में वैकेंसी नहीं है। एक्चुअल में ये कहना चाह रहे थे इन युवाओं के लिए वैकेंसी नहीं है, लेकिन मुंह से इनके राजनीतिक दल वाले भी निकले। आपको मैं बताऊं, ये लोग अपराधियों को संरक्षण देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में धुलते हैं
नौकरियों से दूर रखते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और सीएम सिटी जो एक कहा जाता है, आज आप अखबार एक हफ्ते का उठा के देख लीजिए, सारा पोल खुल जाएगा यहाँ पे। लेकिन मैंने भाई के उस बात को आज पकड़ लिया है जिसमें इन्होंने कहा वैकेंसी नहीं है। हकीकत ये है कि वैकेंसी युवाओं के लिए नहीं है। आज युवा बेरोजगार मारा फिर रहा है, कोई उनका पुरसा हाल नहीं है और युवा तबाह है। अगले जोगिरे पे आते हैं, जवाब लेंगे अगले देंगे इन अगले जोगिरे पे भी। अभी जब इनको मैं बताना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर योगी जी जब 2017 में मुख्यमंत्री बने थे, 22 में चुनाव हुआ, तो 35 साल के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 17 के बाद 22 में रिपीट हुई। 35 साल पहले उत्तर प्रदेश में किसी 24 में बचाना बड़ा मुश्किल से, नायडू और नीतीश साथ नहीं रहते, बड़ा मुश्किल हो जाता। 24 में भी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर हमारा हो सकता है समाजवादी पार्टी से खराब प्रदर्शन रहा हो, लेकिन 24 में मोदी जी 62 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए देश में दूसरी बार नेहरू जी के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री का काम बनने का काम किसी ने किया तो मोदी जी ने किया और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से किया। मैं सारा रा 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 सारा रा 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 सारा रा 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 सारा रा 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 सारा रा रा जोगीरा सारा रा रा सारा रा रा जोगीरा सारा रा रा। लखनऊ से दिल्ली का दावा 29 में सरकार, लखनऊ से दिल्ली का दावा 29 में सरकार, भाई लखनऊ से दिल्ली का दावा 29 में सरकार। लाल किला पे भगवा लहरे बनेगा हिंदू राष्ट्र। जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। भैया लखनऊ से दिल्ली का दावा 29 में सरकार और लाल किले पर भगवा लहरे, क्या बनेगा हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र की चर्चा चलती है। आप ये बताइए कि इस बार 29 का दावा चल रहा उत्तर प्रदेश से, दावे के साथ है नहीं है? भाजपा की सरकार में आज जो हमारा देश भारत है वो हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है। हिंदू राष्ट्र की ही देन है कि आज हम लोग इतने उत्साह के साथ होली और दिवाली मना रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की ओर ही देश को अग्रसर करने का काम मोदी और योगी की जोड़ी कर रही है कि जो कुंभ को कोई उत्तर प्रदेश के लोग ही जान पाते थे, समझ पाते थे, उसको पूरे दुनिया के सामने महिमा मंडित करने का काम योगी और मोदी की जोड़ी ने किया। प्रधानमंत्री बनने की बात हो रही है, सब नेता चिल्ला रहे हैं कि महाराज जी प्रधानमंत्री, हमारे आवाज है कि रही है? हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पूरे देश का सबसे शानदार मुख्यमंत्री के रूप में कोई काम कर रहा है तो हमारे योगी जी कर रहे हैं। इनके नेतृत्व में पूरा उत्तर प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है। यहाँ के हर एक व्यक्ति अपने मुख्यमंत्री के ऊपर उत्साह व्यक्त करता है। मुझे लगता है कि योगी जी आने वाले 27 में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। अखिलेश यादव जैसे व्यक्ति को 27 में भी उत्तर प्रदेश की जनता नकारने का काम करेगी। प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, इन लोगों का यही कहना। क्या कहना? अरे देखिए, ये पावर गेम चल रहा है। जिस महाकुंभ की भाई ने बड़ाई की, उसी महाकुंभ के बारे में मोदी और अमित शाह जी की जो केंद्रीय जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो रिपोर्ट आई कि ये पानी मल युक्त है, बैक्टीरिया युक्त है, आचमन तो छोड़िए, छुआ नहीं जा सकता इस जल को। दोनों जगह एक सरकार है, एक ही दल की सरकार है, लेकिन बाबा नीचा दिखाते हैं मोदी और शाह को। और मोदी और शाह पावर बैलेंस करने के लिए बाबा जी के विरोधियों को किसी को मंत्री बनाते हैं, किसी को राज्यपाल बनाते हैं। ये लोग आपस में ही होली खेल के ये होलिका दहन कर लेंगे और 29 में इनकी विदाई तय है। ये आते कांग्रेस से भी पूछ लेते हैं। देखिए, जो हमारे भाई ने कहा कि कुंभ तो सनातन का जो ठेका लेकर के चलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उनको ये पता होना चाहिए कि कुंभ वैदिक काल से चला आ रहा है और कुंभ और महाकुंभ वैदिक काल से और अब तक हो रहा है। ये इनकी देन नहीं है, पहली चीज। दूसरी बात, नमस्कार तो बंद हो गया, प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे ये बताइए। अब बताइए, दो सवाल हैं और उसके बाद से जोगीरा। उत्तर प्रदेश में जो कुंभ अभी हम लोगों ने देखा है, जिसकी पूरी दुनिया जय जयकार कर रही है,
लगभग 66 करोड़ लोग कुंभ पूरी दुनिया से कुंभ स्नान के लिए आए। ये शायद पहला कुंभ है जिस कुंभ में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, देश के गृह मंत्री आके स्नान करने का काम किया है। और हमारे लगता है कि हमारे साथी बैठे हुए हैं, उनके द्वारा जो कुंभ का जय जयकार आज पूरी देश में दुनिया में हो रहा है, उन सब चीजों को पचा नहीं पा रहे हैं। ये अपने मार्ग से भटक गए हैं। इनको हिंदुत्व से भय लगता है, इनको रंग लगाने से भय लगता है, मंदिरों में जाने से भय लगता है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रवाद के साथ साथ हिंदुत्व पे भी जोर देने का काम कर रही है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता 27 में भाजपा की सरकार बनाएगी और 29 में भी देश के अंदर चौथी बार लगातार पीएम के रूप में नरेंद्र मोदी को जिताने का काम करेगी। हाँ, क्या कह रहे थे आप बताइए। इस धर्म पे सवाल उठ रहा था, मुझे मालूम था ये सवाल आएगा, इसीलिए हनुमान चालीसा लेके मैं बैठा हूं। मुझे मालूम था ये सवाल आएगा। धर्म किसी का व्यक्तिगत कॉपीराइट नहीं हो सकता, यह किसी विशेष व्यक्ति का नहीं हो सकता। यह वास्तव में वैदिक और उससे पूर्व के कालखंडों से चला आया है और इसका सम्मान है, सभी वर्गों का सम्मान है, सभी लोगों का सम्मान है। धन्यवाद। अब जोगीदार बात है फिर। क्या इनके नेता अखिलेश यादव इसी तरह से अपने जेब में से निकाल के हनुमान चालीसा कभी दिखा सकते हैं? अगर दिखा दे तो भारतीय जनता पार्टी आते हैं। मैं अखिलेश यादव जिस मंदिर में गए उस मंदिर को केवल और केवल इस मात्र से धुलवाया गया कि वो पिछड़ी जा सके।